और हारमोनियम बजाते बजाते उंगलियों में दर्द होने लगा। लेकिन अभी तक मुश्किल से लोगों ने इनाम के 50 रुपए भी नहीं दिए। अरे बहन सोनिया जी, ये भाई साहब अपनी तरफ बढ़े आ रहे हैं, इन्हीं से पैसे मिलेंगे लगता है। जाते हो परदेश जाते ही। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? गाने को तो सुन लो थोड़ा सा, मेरे गाने सुनने के बाद थोड़ा सा इनाम दे दो। बहन जी गाना सुनना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, गाने से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी बस छूट गई है, दूसरी बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ इस बस अड्डे पर। आपको अपने पैसे की पड़ी है, मेरी बस नहीं आ रही है दूसरी। तो भाई साहब आप इतनी चिंता क्यों करते हो? ये बताओ आपको कहाँ जाना है, कहाँ की जाने वाली बस के बारे में बताना है आपको। बताओ, हम तो रोज यही बस अड्डे पर ही रहती हैं, हमें पता है कि कौन सी बस कब आती है कब जाती है। बताओ आपको कहाँ जाना है? बहन जी मुझे अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद के लिए बस कब आएगी, कितने बजे आएगी बताओ कुछ। लेकिन भाई साहब कुछ पैसे तो डालो इस हारमोनियम पे, तभी तो हम कुछ बताएंगे आपको कि बस कब आएगी कब नहीं आएगी। अहमदाबाद की बस तो बहुत जल्द आएगी, टाइम भी बता देती हूँ मैं आपको, लेकिन जेब तो ढीली करो कुछ। कैसी बात करती हो बहन जी, बस के बारे में जानकारी देने के लिए आप पैसे ले रही हो? अरे भाई साहब ये पैसे पैसे नहीं मांग रही हैं, ये गाने सुनने का जो इनाम है, इनाम इन्हें दे दो कुछ। अगर गाना सुनने के बाद खुशी से 2-4 रुपए दे दोगे तो कोई बात थोड़ी हो जाएगी। आपकी बस कब आएगी उसकी जानकारी भी ये दे देंगी। भाई साहब मैं आपसे नहीं बुलवा रहा हूँ, आप चुपचाप पैसे खड़े रहो, एक तो पैसे जेब में पैसे नहीं है। बहन जी कुछ तो बताओ, बस कब आएगी अहमदाबाद जाने वाली? पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे हो? हारमोनियम पे से पैसे क्यों उठा रहे हो? अरे ये हारमोनियम के पैसे गिर रहे थे, उन पैसों को मैं गिरने से बचा रहा हूँ, नहीं तो ये हारमोनियम से पैसे गिर जाते नीचे अभी। भाई साहब ज्यादा बातें मत बनाओ, हारमोनियम के पैसे ऐसे नहीं गिरने देते हम। क्यों बहन सोनिया जी, आपको पैसे नहीं देना है, चलो मत दो। बहन सोनिया जी इनकी बस कब आएगी ये बता दो। हम कोई आपसे ऐसी पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, अपना इनाम मांग रहे हैं गाना सुनाने का। अरे लो तो बहन जी 10 का नोट ले लो। चलो भाई साहब आपने 10 का नोट तो दे दिया, लेकिन आपको एक बहुत बुरी खबर बताऊं, आज तो अहमदाबाद जाने वाली बस आएगी नहीं, आज पूरा दिन आपको यही रहना पड़ेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके दिमाग में इतना विशाल भंडारा कराने के बारे में आपने कैसे सोचा? मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, विशाल भंडारा कराने के लिए क्या कोई सोचने की जरूरत पड़ती है? मेरा मन किया विशाल भंडारा करा के सब लोगों को अच्छा भोजन कराऊं, तो सब लोगों को भोजन खिला रहा हूँ। लाओ प्लेट लाओ, कटहल की सब्जी और लो। वैसे अमित शाह जी अगर रसीले आलू की सब्जी और दे देते प्लेट में तो मजा आ जाता। कटहल की सब्जी के अलावा रसीले आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी है आपकी बनाई हुई। लो अभी योगी जी तुम्हारे लिए रसीले आलू की सब्जी मंगाता हूँ। राहुल तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? अमित शाह जी आपने इस भंडारे में क्या पूरी नहीं बनवाई? चावल के साथ सब्जी खाना पड़ रही है हमें। राहुल क्या बताऊं, पूरी बनाने वाला रसोईया नहीं मिला, इसीलिए मैंने चावल ही पकवा दिए। इस भंडारे में चावल के साथ सब्जी खाओ। मनोहर लाल खट्टर जी कैसे खड़े खड़े खा रहे हो, और केजरीवाल जी तुम प्लेट लेके कहाँ भागे फिर रहे हो? अमित शाह जी क्या बताऊं, आपने इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया है कि कहीं पे बैठने की जगह है ही नहीं। प्लेट लेके फिर रहा हूँ, कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है, सारी की सारी पंगत भरी हुई है। तो केजरीवाल जी कम से कम हमें तो भोजन कर लेने दो, उसके बाद तुम हमारी जगह पे बैठ जाना। तुम तो आपस मचाए हुए हो, प्लेट लेके इधर उधर फिर रहे हो। शिवराज सिंह जी ये केजरीवाल जी ऐसे ही करते फिरते हैं, इन्हें भूख बहुत तेज लगी है इसीलिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। वैसे अमित शाह जी एक बात बताऊं, आपकी सब्जी और चावल मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अमित शाह जी की कटहल की सब्जी बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कटहल की सब्जी खाते ही रहो। बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन कराया है अमित शाह जी ने। इस बार की गेहूं की फसल मेरी आ जाए फिर मैं भी एक बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन कराऊंगा और पूरे गांव वालों को खाना खिलाऊंगा। मनोहर लाल खट्टर जी खड़े ही खड़े भोजन करते रहोगे, आओ पंगत में बैठ जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक तला हुआ ब्रेड दिया जाता है, मुझे तो अंडा ब्रेड खाने में बहुत ही मजा आता है। वैसे तो चाहे मैं भले ही स्कूल पढ़ने के लिए ना आऊं, लेकिन ये अंडे ब्रेड के लिए रोज पढ़ने के लिए आता हूँ स्कूल में। राहुल तुमने मेरे बिल्कुल दिल की बात कही थी, लंच में रोज अपना लोगों को एक प्लेट में अंडा और ब्रेड मिलता है। अपने स्कूल के टीचर सबको एक अंडा और ब्रेड देते हैं प्लेट में। मुझे ब्रेड बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं रोज स्कूल आता हूँ, एक दिन की भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि रोज स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अंडा और ब्रेड खाने को मिलता है। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, अगर एक ब्रेड के साथ 2 अंडे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरा एक अंडा और एक ब्रेड से बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है, अगर 2 अंडे मिल जाते तो दिल खुश हो जाता। क्या करूं,
एक ही अंडा एक ही ब्रेड मिलता है। लालू जी कम से कम आपको अंडा और ब्रेड मिल तो जाता है। देखो स्कूल के मास्टर साहब ने मेरी प्लेट में सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है, अंडा मुझे दिया ही नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मोदी जी, राहुल जी और लालू जी, आपको अंडा ब्रेड दोनों चीजें दी है और मुझे देखो सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है। अगले स्कूल मास्टर ने अगर तुम्हें सिर्फ ब्रेड दिया है तो मुझे सिर्फ अंडा दिया है, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मोदी जी, राहुल जी और लालू जी को बिल्कुल अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे रहे हैं, हमें सिर्फ अंडा दे दिया, अखिलेश को सिर्फ ब्रेड दे दिया, ये कोई बात हुई? कल से मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए आऊंगा ही नहीं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अरे शिवराज सिंह जी, अखिलेश कम से कम तुम्हें अंडा या ब्रेड मिल तो गया ना। मुझे अंडा मिला है ना ब्रेड मिला है। ये हमें साजी टीचर गए कहाँ पर? ये कुछ स्टूडेंटों को अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे के चले गए और किसी को अंडा दे गए, किसी को ब्रेड दे गए और किसी को कुछ नहीं दे गए, जैसे मुझे कुछ नहीं दे गए। देखो अखिलेश, शिवराज सिंह जी और केजरीवाल जी, तुम तो बेफालतू में चिंता कर रहे हो तीनों लोग। अरे अपने स्कूल के टीचर अमित शाह जी अंडा और ब्रेड और लेने के लिए गए। अब शिवराज सिंह जी, तुम्हें सिर्फ अंडा मिला है तो तुम्हें ब्रेड देंगे वो, और अखिलेश तुम्हें ब्रेड मिला है तो तुम्हें अंडा और मिलेगा, और केजरीवाल जी तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो तुम्हें अंडा ब्रेड दोनों चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कोई चीज मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, सबको सब चीज मिलेगी। ये क्या अमित शाह पसंद नहीं है? देखो राहुल, जो मुझसे बन पड़ा वो तुमको मैं खिला रहा हूँ। अगर मिर्ची का अचार तुम्हें पसंद नहीं है खाना, लो ये आम का अचार खा लो। मोदी जी, मुझे आम का भी अचार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहुल, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैंने आम का भी अचार तुम्हारे सामने रखा, मिर्ची का भी अचार तुम्हारे सामने रखा। अगर मैं और कोई पकवान भी तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद ना हो। इसीलिए राहुल, तुम ऐसा करो, अचार को छोड़ो, खाली रोटी खा लो। लेकिन मोदी जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बताऊं, आपको कोई सब्जी तो बनाना चाहिए थी। आपने रोटी और आम का अचार और मिर्ची का अचार सामने रख दिया। अगर कोई दावत खिलाओ तो मन से खिलाओ, अब ये क्या अचार लाके तुमने रख दिया? योगी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये आम का अचार, ये मिर्ची का अचार मुझे फ्री में तो मिल नहीं गया है, बाजार से अच्छी कीमत में खरीद के लाया हूँ मैं। अगर मैं तुम लोगों को सब्जी खिलाता तो सब्जी भी तो पैसे से ही बनती, और ये पैसे से आम का अचार खरीद के लाया हूँ, खाओ इसे। कहीं फ्री में अचार थोड़ी ले आया मैं। वैसे मोदी जी, एक बात कहूँ, आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। आम का अचार तो आपने अपने पास रख रखा है, हमारे सामने मिर्ची का अचार रख दिया है। आम का अचार इधर लाओ। अखिलेश, कैसी बात करती हो? लो, आम का अचार तो जितना चाहे उतना खा सकती हो, लो खाओ। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, ये हमारे सामने जो बड़े बड़े गिलास रखी, इनमें क्या है? पानी है क्या? नहीं राहुल, इन गिलासों में पानी नहीं है, चाय है, चाय। अगर तुम लोगों को अचार खाना पसंद नहीं है तो चाय पी लो मेरे हाथ की, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, गिलास में रखी हुई है, पी लो। शिवराज सिंह जी, आप तो चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। मोदी जी, क्या बोलूं मैं तो अब रोटी के साथ चाय पीऊंगा, क्योंकि मुझे भी अचार खाना पसंद नहीं है और आपने बताया कि गिलास में चाय रखी हुई है। अब मैं रोटी का रोल बना के चाय के साथ पीऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।